नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ होती है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ खुद बड़े एक्टिव रहते हैं। कोई थोड़ा सा भी कान इधर उधर हिलाए तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस एकदम से उसको सबक सिखाती है। कोई थोड़ा सा दंगा भड़काने की कोशिश करे तो बुलडोजर में एकदम सेल्फ लग जाता है। बुलडोजर तैयार है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की कसम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में खाई थी, अगर उसको थोड़ा सा भी आंख दिखाओगे तो उल्टे टांग दिए जाओगे। साफ है, यह फरमान साफ है कि उत्तर प्रदेश में यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईमानदारी दिखाओ, काम करो और अपने घर चले जाओ। लापरवाही अगर की तो सबक कैसा सिखाया जाएगा ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी जानते हैं, अपराधी भी जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन यूपी से एक तस्वीर सामने, वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आई है। इस वीडियो ने यह बता दिया है कि ईमानदारी क्या होती है और लापरवाही अगर करोगे तो फटकार कैसे पड़ेगी। क्योंकि अफसरों को पता है, जो ईमानदार अफसर हैं उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। किसी भी तरीके से लापरवाही करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा, ये अफसर जानते हैं। लेकिन होते हैं ना, कुछ अफसर होते हैं जो लापरवाही करते हैं, जिनके क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, महकमा है, कहा जाता है कि सरकार के लोग हैं वो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर करते हैं। अब आपको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उसको लेकर तैयारी चल रही है। एसआईआर को लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, घर घर जाकर लोग पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लोगों की जांच की जा रही है और काम किया जा रहा है उस पर, ताकि पहचान की जा सके कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन लापरवाही की हद यह देखिए कि यूपी के बस्ती के सदर तहसील के डारीडीहा ये जगह है, यहां पर बीएलओ साहब, ये जो जिनको फटकार लग रही है बीएलओ साहब हैं, इधर जैकेट में जो आपको नजर आ रहे होंगे, जो सर नीचे करके खड़े हैं। ये बीएलओ साहब इतने लापरवाह थे कि इन्होंने किसी का फॉर्म भरा ही नहीं, सर नीचे करके खड़े हैं, क्योंकि गलती का एहसास हो गया ना। जब एसडीएम साहब को इस बात का पता चला कि भैया बीएलओ साहब तो टांग पे टांग रख के बैठे हैं, ये तो काम कर ही नहीं रहे, तो एसडीएम साहब मौके पर पहुंचते हैं और बीएलओ साहब को फटकार लगाते हैं। अब एसडीएम साहब ने क्या कहा बीएलओ साहब को, एक बार जरा सुन लीजिए आप भी, उसके बाद में चर्चा करते हैं। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो, तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है बड़े हो सर, क्या हो? तहरीर लिखो, कहाँ फॉर्म भरा? एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो। लिखो, लाओ तहरीर लाओ। हमें एफआईआर करिए इसकी, इसमें कोई शक भाई तुम क्या हो? बदनाम लाओ ये लाओ, लाट सेवक हो गए हो, रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए हो? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम। कहाँ है उनके? सुपरवाइजर है लेखपाल में, एक भेज रहा हूँ, तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है गुरु साहब, तुमको मैं सेक्रेटरी उनको प्रधान अपना वार्ड भी बता रहा हूँ कि विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, कहीं काम नहीं करना है तो जो सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते? लिखो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो आपने सुना किस तरीके से एसडीएम साहब जो हैं वो बीएलओ को डांट फटकार लगा रहे हैं। गलती है तो सुनना पड़ेगा भैया, काम नहीं करोगे तो फटकार तो सुननी पड़ेगी, या तो काम करो। कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़ी तनख्वाह मिलती है,
यही बात बोल रहे एसडीएम साहब कि भैया कुर्सी पर बैठकर थोड़ी आपको सरकार तनख्वाह देगी, काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो कैसे काम होगा? 2027 से पहले ये काम पूरा करके भी दिखाना है, सरकार को जानकारी देनी है कि जनाब पूरा हो चुका है। लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के मजे ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो कैसे पूरा का पूरा काम मिशन पूरा होगा? इसी को लेकर फटकार लगाई जा रही है। एसडीएम साहब ने शिकायत भी दर्ज करवाई सबक सिखाने के लिए, ताकि इस तरीके के जो अफसर हैं, जो सिस्टम को अपना समझ लेते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आकर सुबह से शाम तक मजे लेते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। लोगों को, इस तरीके के अफसरों को यह चीज समझनी चाहिए कि जनाब वक्त बदल गया है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि इन बीएलओ साहब को इस बात का पता है कि चुनाव से पहले एसआईआर कंप्लीट करना कितना जरूरी है। ये इस बारे में जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं कि भैया जल्द से जल्द इस काम को पूरा करिए। बिहार चुनाव से पहले किस तरीके से एसआईआर को लेकर काम किया गया और उसका क्या असर हुआ, यह भी आप लोगों ने देखा। योगी आदित्यनाथ बिहार में जब जाते हैं, अपनी पहली रैली में ही घुसपैठियों को लेकर निशाना साधते हैं कि अब कोई फर्जी वोट नहीं डाला जाएगा, अब कोई आदमी 2 बार इधर उधर से वोट नहीं डालेगा, जो जेन्युइन वोटर हैं वो वोट कर पाएंगे। कुछ लोग सालों पहले मर चुके हैं लेकिन अभी भी उनका नाम वोटर लिस्ट में चल रहा है, उनकी वोट डल जाती हैं। कुछ लोग इधर भी वोट डालते हैं, उधर भी वोट डालते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जमीन से ऐलान किया था, उसको खत्म करने का काम तो 2027 से पहले होगा ना, और सरकार उसको लेकर निर्देश भी दे चुकी है। लेकिन ये बीएलओ साहब अभी जगे नहीं है, इनको नींद आ रही है, अभी भी कुर्सी पर बैठते हैं, आकर सो जाते हैं। जब एसडीएम साहब को पता चला कि जनाब इस जगह तो काम ही नहीं शुरू हुआ, तो एसडीएम साहब मौके पर पहुंचते हैं और बीएलओ साहब को फटकार लगाते हैं। सभी के सामने तस्वीर आपके सामने गवाही दे रही है। ये वही बीएलओ साहब हैं जो सुबह सुबह आते थे, कुर्सी पर टांग रखकर बैठ जाते थे, काम धाम कुछ था नहीं क्योंकि सरकार तो तनख्वाह दे देगी। ये हाल है कुछ अफसरों का, जिनको काम नहीं करना है, बस केवल बात बनानी है। लेकिन जब फटकार लगी तो अकड़ ढीली हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। ये उत्तर प्रदेश के एक तरीके से लापरवाह अफसर और जो एक्टिव अफसर है, दोनों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस तरीके के लापरवाह अफसरों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए, यह भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।